दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज की, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा दोम, राज़े फना और उसकी तशरीहात व तौज़ीहात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हालात की तशरीह। रुश्तो हिदायत में सबसे बढ़कर। मज़ाहिरुल इस्लाम साकिन मेरठ से इरशाद फरमाया, दुनिया में जितनी मखलूक हैं उस मखलूक में अव्वल दर्जा हिदायत पर कौन है? खुद ही फरमाया, सबसे अव्वल दर्जा हिदायत पर हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम है, क्योंकि इन्हें गैब से हिदायत होती है, उन पर वही नाजिल होती है। हजरात अंबिया के बाद हिदायत के दूसरे दर्जे पर हजरात औलिया अल्लाह हैं, तीसरे दर्जे पर आवामुल मोमिनीन हैं। फिर फरमाया, इसका क्या सबब है कि मिर्जा गुलाम अहमद को हजरत ईसा अला नबी इना व अलैहिस्सलाम की वफात का और अपने मसीह मऊद होने का यकीन हुआ। उनके कल्ब में क्या बात आई जिसकी वजह से उन्हें ऐसा यकीन हो गया? क्या किसी ने इसका सबब लिखा है? मुखातिब ने अर्ज किया कि नहीं। आवाज़ गैबी दो तरह की। खुद ही इरशाद हुआ, यकीन गैबी आवाज से पैदा होता है। आवाज़ गैबी दो किस्म की होती है, पाक और नापाक। पाक आवाज़ गैबी खुदा की तरफ से होती है, जिसे नबी व रसूल सुनते हैं, और इसी आवाज़ गैबी के सुनने पर उन्हें अपने नबी व रसूल होने का यकीन होता है। अगर तमाम दुनिया उनके मुखालिफ हो, उन पर दुनिया में एक शख्स भी ईमान न लाए, तो भी उनका यकीन यही होगा कि मैं नबी और पैगंबर हूँ, क्योंकि गैबी आवाज़ ने यही बताया है। अगर उनके सामने आसमानी किताब भी रख दी जाए तो वह यही कहेंगे कि हुक्म मनसूख है, मुझे जो हुक्म खुदा से मिला है अब उस पर अमल करना होगा। नबी होने का यकीन। अगर हमारे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी नबी न मानता तो भी आपको अपनी नबूवत का यकीन उसी आवाज़ गैबी वही की वजह से होता। नापाक आवाज़ गैबी। दूसरी नापाक आवाज़ गैबी नापाक जिन्नों और खबीसों की होती है। ये है नापाक गैबी आवाज़। इसी नापाक आवाज़ गैबी ने मिर्जा गुलाम अहमद को गुमराह किया। जिस तरह पाक आवाज़ गैबी की वजह से अव्वल दर्जा हिदायत पर हजरात अंबिया हैं, इसी तरह जिन्न और मुवक्किल की नापाक गैबी आवाज़ की वजह से अव्वल दर्जे के गुमराह यह लोग होते हैं, जैसे कि यह तीन अशखास जिनका जिक्र राज़े फना में हुआ है। मिर्जा गुलाम अहमद का यह हाल था कि वह गैबी आवाज़ें सुनते थे और उन्हें यकीन था कि मसीही मऊद में हूँ, और यह यकीनी मुवक्किलीन की गैबी आवाज़ पर हुआ। उनको गैबी आवाज़ सुनाई देती थी। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि ज़बान से एक बात कहते हैं मगर दिल में अपने आप को झूठा समझते हैं। मगर मिर्जा गुलाम अहमद ऐसे नहीं थे कि उनके दिल में कुछ हो और ज़बान पर कुछ हो। इसका सबब वही आवाज़ गैबी थी जिसे वह सुनते थे, मगर तमाम दुनिया इनको न मानती। जब मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को मसीह मऊद ही समझते, जैसे कि राज़े फना में तहत उन्वान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखा गया है कि मानवी विलादत के साथ साथ जाहिर व बातिन में उन्हें मुवक्किलीन आवाज़ें देते और गैबी खबरें सुनाने लगे और कहा कि ईसा मर गया है, उसकी रूह तुम्हारे दिल में दाखिल और पैदा हो गई है, तुम ही ईसा हो। उनके दिल में यह यकीन पैदा हुआ कि दर हकीकत हजरत ईसा की रूह मेरे अंदर दाखिल हो गई है। इसी वजह से ईसा मसीह मऊद होने का दावा करने लगे, मगर दर हकीकत उनका यह यकीन महज जामे बातिल पर मबनी था, क्योंकि जिस ईसा की कुव्वत उनके अंदर आई थी वह फिल वाक़े खुदा के बरगज़ीदा पैगंबर हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की न थी, बल्कि उस सालिक मुवक्किली फ़कीर यानी आमिल की थी जिसका नाम ईसा था। कब्र ईसा कश्मीर में। अज मुअल्लिफ किताब वाज़े हो कि मिर्जा गुलाम अहमद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो जाने के मुद्दई थे और कहा करते थे कि मुझे उनकी कब्र भी मालूम है जो कश्मीर में है, और उस मदफून कब्र का नाम ईसा है। तमीज़ मुश्किल है। फरमाया, पाक और नापाक गैबी आवाज़ की तमीज़ नामुमकिन है जब तक खुदा न बताए। जिस तरह फरिश्तों को खुदा ने ताकत दी है कि जिस सूरत में चाहे अपने आप को बदल सकते हैं, इसी तरह जिन्नों को, शैतान को और उसके ज़ुर्रियात को यह कुव्वत बख्शी है कि जिस सूरत में चाहे अपने आप को बदल सकता है और आवाज़ दे सकता है। फरिश्ते मुख्तलिफ सूरतें अख्तियार कर सकते हैं। चुनांचे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ सूरतों में आए हैं। कभी वहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी की सूरत में, कभी किसी बदवी साइल के रूप में वगैरह। इस बात की तमीज कि यह फरिश्ता है, देव है या जिन्न है या परी बहुत मुश्किल है। खुदा ही पहचान दे तो हो सकती है। एक नाम के दो शख्सों की आवाज। फरमाया, अच्छा एक बात बताइए। दो शख्स हैं, दोनों का नाम जैद है। एक जैद आलिम और बुजुर्ग मशहूर है और दूसरा जैद चोर और गैर मारूफ है। आप रात के वक्त अंधेरे कमरे में बैठे हैं कि उस जैद ने, जो चोर है, कमरे के बाहर से आवाज दी और अपना नाम बताया कि मैं जैद हूँ। नाम सुनते ही आपको ख्याल हुआ कि यह वही जैद है जो आलिम और बुजुर्ग है और आपको इसका यकीन कामिल हो गया, तो उसे मुहावरा उर्दू में क्या कहेंगे, किन लफ्जों में इसकी ताबीर करेंगे? उलमा के मुहावरा में ऐसे मौके पर जहल मुरक्कब मुश्तमिल है। मियाँ रहमत अली ने मुगालता इसके माने बताए, लेकिन मुगालते के माने धोखा देने के हैं और वह जैद धोखा नहीं देता है, बल्कि उसने आवाज दी और फिर अपना नाम सच बताया और आपको यकीन हो गया कि यह वही मशहूर व मारूफ बुजुर्ग जैद है। मिर्जा साहब का माजरा यही था। फरमाया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का यही हाल था कि मुवक्किलीन आवाजें देने और गैबी खबरें उन्हें सुनाने लगे और कहा कि ईसा मर गया है, उसकी रूह तुम्हारे दिल में दाखिल और पैदा हो गई है, तुम ही ईसा हो। यह आवाजें सुनकर उनके दिल में यकीन पैदा हुआ कि हकीकतन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह मेरे अंदर दाखिल हो गई है और मुवक्किलों को नहीं पहचाना, उनको फरिश्ता और उनकी आवाज को वही यकीन किया और ईसा मौऊद होने का दावा करने लगे, मगर उनका यह यकीन जामे बातिन पर मबनी था। सच और झूठ क्या है? मुखातिब से फरमाया, बताओ सच और झूठ के क्या माने हैं? फरमाया, अगर कोई शख्स कहे कि शमसुल इस्लाम आया मगर दिल में वह जानता है कि शमसुल इस्लाम नहीं आया, तो तुम उसे झूठा कहोगे, क्योंकि उसके दिल में कुछ है और जबान पर कुछ है। लेकिन एक शख्स कहे कि शमसुल इस्लाम आया और उसे शमसुल इस्लाम के आने का यकीन है, मगर वाकया यह है कि शमसुल इस्लाम नहीं आया, तो ऐसे आदमी को तुम सच्चा कहोगे या झूठा? उसका दिल और उसकी जुबान तो एक है, लेकिन वाकया खिलाफ है। यानी उसे यकीन है और उसको किसी न किसी तरह इल्म है कि शमसुल इस्लाम आया है, मगर नफ्से वाकया यह है कि शमसुल इस्लाम नहीं आया है। तो ऐसा शख्स झूठा कैसे हो सकता है? क्योंकि वह अपने इल्म के मुताबिक सच कह रहा है, अगरचे नफ्से वाकया इसके खिलाफ है। मज़ाहिरुल इस्लाम ने अर्ज किया, ऐसी सूरत में उससे मवाखिजा कैसे होगा? मवाखिजा इसलिए होगा, फरमाया, कुफ्र को काफिर और ईसाइयत को ईसाई सच्चा जानते हैं और उन्हें अपने मजहब की सच्चाई का यकीन है, मगर इसके बावजूद वह गुमराह है और खुदा का उन पर अजाब होगा कि दीन हक का पैगाम क्यों न कबूल किया और खुदा के आखिरी और कामिल व अकमल कानून की क्यों पैरवी न की। यही हाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और हाफिज फैजुर रहमान का है कि वह खुद जो आवाजें सुनते थे उनको किताब व सुन्नत पर क्यों नहीं पेश करते थे और इन आवाजों को कुरान मजीद और हदीस शरीफ से बढ़कर सच्चा क्यों समझते थे। और मिर्जा गुलाम अहमद को तो यह दावा रहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई है। बस यह लोग किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की पनाह से बाहर निकले। नतीजा यह हुआ कि शैतान मरदूद के शिकार हो गए। ऐसे शख्स से मवाखिजा क्यों ना हो। यकीन के आसार। फरमाया, यकीन के बाद क्या होता है? यकीन के बाद जोश पैदा होता है, तकरीर पर जोश पैदा हो जाती है और चेहरे पर रौनक और नूर आ जाता है। जिस तरह किसी मकान में आग चाहे मालिक के हाथ से लगे चाहे किसी चोर के हाथ से लग जाए, मगर वह हर सूरत में जलाएगी, क्योंकि आग का काम जलाना और रोशन करना है। इसी तरह यकीन चाहे पाक हो चाहे नापाक, दोनों हालतों में जोश पैदा होगा और चेहरे पर नूर आएगा। नूर के अकसाम। नूर की दो किस्में हैं, रहमानी और शैतानी। चेहरे पर नूर दोनों किस्म के यकीन की वजह से आ सकता है। फरमाया, रहमानी और शैतानी नूर की पहचान हर शख्स के लिए बहुत मुश्किल है। ज़ाहिरी इल्म फजल से इसकी तमीज नहीं हो सकती, वरना मिर्जा गुलाम अहमद जैसे आलिम व फाजिल गुमराह ना होते। जिसको खुदा इल्म अता फरमाए वही तमीज कर सकता है, न देखा न सुना। फरमाया, याद रखना कि इन तीन शख्सों के हालात में यह बात जो हम तुमसे कह रहे हैं कि आवाज़ें गैबी पाक और नापाक दोनों होती हैं, हमें इससे पहले कुछ मालूम ना था।
बहुत किताबें तसव्वुफ और हदीस व फिक़्ह व तफसीर की हैं, मगर यह बातें हमने किसी किताब में नहीं पढ़ी और न हमने किसी से सुनी और न इन बातों का ताल्लुक इल्म ज़ाहिर से है। इमसाल हक सुब्हानहू तआला ने आलम गैब से ख्वाब और मुकाशफे में हमें इल्म दिया। बेकिताब व बेमुअद्दत वास्ता बेने अंदर दिल उलूम में अंबिया। इन तीनों हालात मालूम होने के बाद बहुत सी गलत बातें सही हो गई और बहुत सी सही बातें जिनका इलाका हक़ाइक़ इलाहिया और हक़ाइक़ किताब व सुन्नत से न था गलत हो गई। जमाना हाल के दो दज्जाल। फरमाया हाफिज फैजुर रहमान पर खुदा का अजाब यहाँ दुनिया ही में नाजिल हुआ और कहर इलाही ने उसे नस्तो नाबूद कर दिया, और मिर्जा गुलाम अहमद पर वहाँ दूसरे आलम में अजाब होगा और वह खुदा के सामने जवाबदेह होगा। मिर्जा गुलाम अहमद कहते थे कि मुझ पर खुदा की वही नाजिल होती है, और हाफिज फैजुर रहमान ने अपने आप को यह मशहूर किया कि मैं गैबी मुहक्मा तारे बरकी और मुहक्मा अहकाम गैबी हूँ। हमारे जमाने में यह दोनों दज्जाल हुए हैं, एक हिंदुस्तान के पश्चिम सिरे पर और दूसरा हिंदुस्तान के पूरब सिरे पर। इनके अंदरूनी हालात इस कदर पेचीदा और इतने गहरे हैं कि इल्म ज़ाहिर से इनका समझना मुहाल है, लेकिन जिसको खुदा बताए। हलाकत के ख्वाब। 16 रबीउल आखिर 1335 हिजरी शब जुम्मा को जिस रात हाफिज फैजुर रहमान और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और शाह अहमदुल्लाह की कुव्वत मुअस्सिरा और फकीर गजब इलाही से हमारे हजरत फखरुल आरिफीन क़िबला क़द्दसा सिर्रहू के दस्ते हक परस्त से हलाक हुई, उस शब में हाफिज फैजुर रहमान के गांव सात बारिया के रहने वाले दो शख्सों ने ख्वाब में देखा। हमारे हजरत क़िबला क़द्दसा सिर्रहू के हाथों हाफिज फैजुर रहमान की फकीरी को अल्लाह ताला ने हलाक व बर्बाद कर दिया। गालिबन उसी रात को मुंशी अब्दुल कदीर ने दिल्ली में देखा कि मिर्जा गुलाम अहमद की लाश कफन में लिपटी हुई हमारे हजरत क़िबला फखरुल आरिफीन क़द्दसा सिर्रहू के सामने रखी हुई है। मालूम हुआ कि उसने हमारे हजरत क़िबला का मुकाबला किया था और बेअदबी की थी। अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। जब यह ख्वाब खिदमत मुबारक में अर्ज किया गया तो आपने ख्वाब सुनकर फरमाया, मुंशी अब्दुल कदीर का ख्वाब सच्चा है, लिख लिया जाए। रुयाए सादिका। मुअल्लिफ़े किताब ख्वाब की ताबीर तो अर्ज नहीं करता, मगर ज़ाहिरन यह बात मालूम होती है कि इन दोनों गुमराहों की कुव्वत मुअस्सिरा और विलादत मानवी की हलाकत का जो मामला आलम गैब में गुजरा, उसकी इत्तला बज़रिए रुयाए सादिका अल्लाह ताला के जानिब से ज़ाहिर फरमाई गई। कादियानी जमात का हाल। राज़े फना के अशात के बाद मेरठ के मज़ाहिरुल इस्लाम खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो उनसे दरियाफ्त फरमाया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जमात का अब क्या हाल है और हिंदुस्तान में अब लोगों के उनके मुतालिक क्या ख्यालात हैं। उन्होंने अर्ज किया, कादियानी जमात दो फिरकों में तकसीम हो चुकी है। एक फिरका अहमदी लाहौरी कहलाता है, दूसरा अहमदी कादियानी। पहला फिरका मिर्जा गुलाम अहमद साहब को नबी व रसूल नहीं मानता, सिर्फ मुजद्दिद मानता है, और दूसरा फिरका नबी व रसूल मानता है। हिंदुस्तान में अब इस जमात का अगला सा हाल व एतबार नहीं रहा। पोल खुल गया है और आम तौर पर लोग वाकिफ व आगाह हो चुके हैं कि कादियानी तहरीक का मंशा व मकसद तो बारगाह रसालत से खुल्लम खुल्ला बगावत है। मिर्जा साहब के जानशी और बेटे का तो मंदरजा झैल ऐलान है। तमाम मुसलमान जो हजरत मसीह मऊद मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी के बैत में शामिल नहीं हुए, ख्वाह उन्होंने हजरत मसीह मऊद मिर्जा साहब कादियानी का नाम भी न सुना हो, वह काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। नौज़ बिल्लाह। आईना सदाकत सफ़हा 35। इस्तिखारा हक मुअय्यन में नहीं है। मज़ाहिरुल इस्लाम ने दौरान तस्किरा यह भी अर्ज किया कि एक कादियानी ने कहा कि मैंने तो इस्तिखारा देखकर कादियानी मजहब इख्तियार किया है, इसलिए मैंने ठीक काम किया है। फरमाया, हक की दो किस्में हैं, हक मुअय्यन और हक दायर। हक मुअय्यन वह जो खुद हक है, जैसे कि इस्लाम और इसका मद्दे मुकाबिल भी बातिल, जैसा कि कुफ्र व शिर्क, और हक दायर वह है जो खुद हक है और इसका मद्दे मुकाबिल भी हक है, जैसे हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली। हजरत आइमाए मुस्ताहिदीन के यह चारों मज़ाहिब हक के दायर हैं। इस्तिखारा हक मुअय्यन में जायज़ नहीं, हक के दायर में जायज़ है। लिहाजा कादियानी का यह कहना कि हक मुअय्यन में इस्तिखारा देखकर कादियानी मजहब इख्तियार किया, यह सरासर बातिल बल्कि कुफ्र है कि हकीकत में तो कादियानी मजहब इस्लाम का मद्दे मुकाबिल और बातिल है।
اسے اختیار کرنے کے لیے استخارہ کا کیا محل اور کیا جواز۔